बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज इमरान खान का बड़ा अहम दौरा है और इमरान खान जो हैं आज उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारना है बलूचिस्तान के अंदर, और उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी होंगे। मैंने आपको ये खबर कल ही दे दी थी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाएंगे, जिसकी आज तस्दीक हो गई है। लेकिन अब इससे एक और जो बड़ी खबर हमारे पास आई है कि प्राइम मिनिस्टर के बलूचिस्तान पहुंचने से पहले, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान वाला हमला है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से भी मिलता है। इसलिए मिलता है कि वहाँ पे बीएलए की ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, वहाँ पे इन्होंने पनाह भी ली हुई है, और फिर आईएसपीआर ने वो कॉल्स भी इंटरसेप्ट की उनके मुताबिक, जहाँ पे इनको वहाँ से इनके हैंडलर्स जो थे वो मालूमात फराम कर रहे थे या इनको गाइड कर रहे थे। दूसरे लेवल के ऊपर चल के एक और जो वाकया हुआ वो कुरम ज़िला के अंदर, आपको पता ही है कि पाकिस्तान के 5 जवान शहीद हुए। लेकिन अब मामला यह है कि बजाय इसके कि अफगानिस्तान के तालिबान इन दहशत गर्दों का खात्मा करें या पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, उल्टा लग ये रहा है कि वो पाकिस्तान के सामने आ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कल जो कुछ कहा था कुरम वाक़े के ऊपर, उसके बाद तालिबान का रद्द-ए-अमल आया है और जो अमरीकी मीडिया है उसने उसको रिपोर्ट किया है, जिसके मुताबिक लग ये रहा है कि वो जो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बजाय इसके जिम्मेदारी लेने के उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ा अहम बयान जारी किया है। कल पाकिस्तान की जानिब से भी पहला मौका था और दूसरी जानिब जो उनकी जानिब से कहा गया है, ये भी एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और आइंदा होने क्या वाला है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगी, तनाव तो चल रहा था, वो बाढ़ का मामला हो, और उसके बाद पाकिस्तान के जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं तो ये वो हाईएस्ट चीज थी जो पाकिस्तान ने की इस चीज को ठीक करने के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने वहां पे बताने की कोशिश की कि हमारे पास फिर जो अल्टरनेट है वो यही है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर हमें खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस चीज को मैसेज कन्वे करने के बाद पाकिस्तान के हवाले से ये जो हमला हो गया, एक ये जो नोशकी और पंजगोर वाला, उसके अंदर हमारे जो पहली कड़ी मिली वो अफगानिस्तान और इंडिया से मिली। मैंने आपको बताया था कि ये नहीं हो सकता कि हम उनसे बात ना करें या उनको मैसेज कन्वे ना करें। अभी वो बात करनी थी कि उससे अगले ही रोज़ जो है वो कुरम ज़िला के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर लगता है, शोरको बॉर्डर जो इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो फेंसिंग टीम थी, उनके ऊपर हमला किया गया और ये हमला अफगानिस्तान के इलाके से किया गया और उसमें 5 जवान शहीद हुए। कल जब मैंने ISPR वाली आपकी खबर आपके सामने रखी थी तो मैंने आपको बताया था कि पहली बार अवामी सतह के ऊपर ISPR ने न सिर्फ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कंडेम किया है बल्कि उनसे यह मुतालिबा किया है और उनसे एक गारंटी मांगी है कि आप हमें अश्योर करें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने भी कहा कि आपने जो हमसे वादा किया था वो वादा पूरा करें। लेकिन इन सारी बातों के बीचों बीच एक UN की रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसको तालिबान झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं। UN की रिपोर्ट ये कहती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस वक्त जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ, जिसमें अलकायदा भी शामिल है, वो पनाहगाह बनी हुई है। हत्ता कि उसामा बिन लादेन के बेटे के मुतालिक कहा गया है कि अक्टूबर के महीने में उसने अफगानिस्तान के अंदर ट्रैवल किया है और वहां पे जो तालिबान की लीडरशिप है उसके साथ उसकी मुलाकात भी हुई है। और तालिबान इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि TTP पाकिस्तान का कंसर्न है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो है वो चाइना का कंसर्न है, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स अपने तौर पे खड़ी हैं। हत्ता कि जो काज़ाकिस्तान का वाकया हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर क्लेम किया गया, वो सही था या गलत था, लेकिन वो भी खबर मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने उसको किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने से पहले भी, क्योंकि दोहा डील के हवाले से भी इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, जिसके ऊपर UN की रिपोर्ट आ गई। फिर हमारे साथ DG ISPR ने बताया था कि इन्होंने हमें अश्योर किया हुआ है कि हमारे आने के बाद हमारी सरजमीन जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब इन्होंने अफगान तालिबान ने इस बात के ऊपर क्या किया, पाकिस्तान उनसे एक ही बात कहता रहा है कि आप इनके खिलाफ एक्शन TTP के खिलाफ लें, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा और हमारी तो मजबूरी
मजबूरी है और हमने एक्शन हर सूरत लेना है। लेकिन अब बजाय इसके कि वो एक्शन ले, माजी में यही अफगानिस्तान के तालिबान हमें और टीटीपी को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उस चीज से भी इनकार कर दिया। पहली बात तो यह है कि जिस वाक़े के ऊपर आईएसपीआर ने और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इनको कंडेम किया है, जो कुरम जिला वाला जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान की फौज के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि पहले तो वो मानते थे और हमारे मुज़ाकरात भी करवाते थे, फिर हमें ये भी कहते थे कि जनाब हम इनको, इन्होंने हमारे साथ 20 साल जंग लड़ी है तो हम इनको दूर दराज इलाकों के अंदर मुंतकिल कर देते हैं ताकि आपके ऊपर हमला ना करें। लेकिन अब जो है उन्होंने ये कहा है, जो इसमें ख़तरनाक बात है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर ऐसे कोई मिलिटेंट्स मौजूद नहीं हैं, जो कोई एविडेंस नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं या जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है या पाकिस्तान जिनके बारे में कंसर्न का इजहार करता है। और तीसरी सतह के ऊपर जो उन्होंने बात की है वो अब लग ये रहा है कि तालिबान भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेलना चाहते हैं। बजाय इसके कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, बजाय इसके कि वो कहें जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी मामलात हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करे और डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए मसले का हल निकाले। अब ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की जानिब से भी अवामी सतह के ऊपर बात की गई है और पहला मौका है तालिबान की जानिब से उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस किस्म की बात की है और पाकिस्तान के उन दावों को, पहले तो वो कहते थे जी बातचीत से मसला हल करेंगे, कंसर्न्स दूर करेंगे, इस बार तो उन्होंने उन दावों को मुस्तरद कर दिया है या उन दावों को सच्चा या हकीकी मानने से ही इनकार कर दिया। इस खबर को लेके वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री का जो क्लेम है कि उनके ऊपर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल को लेके अब अगली बात यह है कि जहां पे यूएन की रिपोर्ट आई, जहां पे पाकिस्तान एविडेंस दे रहा है और पाकिस्तान आपसे मुतालबा कर रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे में आप वहां पे बैठ के अगर अमीर खान मुत्तकी या दूसरे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ये मुतालबा करें या इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा करें कि हमें तस्लीम किया जाए, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, तो आप ये तवक्को रखते हैं कि वो मुल्क जो आपको इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर और इंटरनेशनल ममालिक के सामने सबसे ज़्यादा डिफेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो अगर उसके कंसर्न्स आप दूर नहीं करेंगे और अगर आप उसके सामने भी इस किस्म की हरकतें करेंगे और उसके साथ भी डबल गेम करने की कोशिश करेंगे तो कोई बैनुल अक़वामी ममालिक में से कोई आपकी बात सुनेगा। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट मुल्क है वो चाइना है। ईस्ट तुर्कमानिस्तान की तहरीक जो है उसके बारे में वो कहते रहे हैं कार्रवाइयां आप करें, आप उनके खिलाफ नहीं करें। हत्ता कि चीन पाकिस्तान को कहता रहा है कि आप टीटीपी के मामले को लेकर तालिबान से खुल के बात करें, अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर आप अपना कदम देखें। अब दूसरे नंबर के ऊपर चीन आ गया, तो चीन भी आपसे खुश नहीं है तो आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन कैसे मिलेगी। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, आप ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान को धमकियां देते हैं और रशिया जो है उसके अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर है और रशिया की वहां पे इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर पाकिस्तान, चीन और जो रशिया हैं वो भी आपसे हाथ उठा लें और वो भी आपसे पीछे हट जाएं तो फिर मगरबी ममालिक में से क्या अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस आपको रिकग्निशन देंगे? जो किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है, वो तो आपसे हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान ही था जिसने OIC के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर, हत्ता कि UN जनरल असेंबली के अंदर मौकों के ऊपर ये कहा कि इनके एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करें, इनके हवाले करें और इनको अगर आप रिकग्निशन नहीं देंगे तो आपको एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। और आप उसी पाकिस्तान के बारे में अगर उसके कंसर्न्स के बारे में ये कहें कि मिलिटेंट्स नहीं है, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई हमारे इंटरनल मामलात के ऊपर, तो फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। पाकिस्तान तो किसी ना किसी तौर पे इनका हल निकालेगा, बाढ़ लगाई हुई है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए होगी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।